नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। प्रथम हम 7 पद मेरी भावना के पढ़ेंगे। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। चेत उसी में लीन रहो, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को रहें सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चेत सदा अनुरक्त रहे। ताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लुभाऊं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। हार करूं बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कीर्तन कभी में द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। कभी न पद डिगने पावे। इस तरह हमने 7 पद यहाँ पढ़े। कल हम यहाँ पढ़ रहे थे, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। कोई भी जैसे एक सिक्का होता है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जिसे एक चिट कहते हो, दूसरा पट कहते हो, हेड कहते हो, टेल कहते हो।
कोई भी दीवार खड़ी होती तो उसके भी दो पहलू होते हैं, एक तरफ का भाग और दूसरी तरफ का भाग। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जगत में जो दो पहलुओं को लेकर ना हो। जगत में प्रत्येक वस्तु जो है उसके दो पक्ष होंगे, एक पॉजिटिव पक्ष होगा और दूसरा नेगेटिव पक्ष होगा। तो आप कोई भी न्याय मार्ग से भी काम आप न्याय मार्ग पे चल रहे हैं तो उस न्याय मार्ग के भी दो पक्ष हैं। उस मार्ग को भी अच्छा कहने वाले लोग हैं और उस मार्ग को बुरा कहने वाले लोग। आप ईमानदारी से कार्य करेंगे उसमें भी लोग आपको सुना देंगे, आप बेईमानी से करेंगे तब भी सुनाएंगे। ऐसा नहीं समझना कि ईमानदारी से करेंगे तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। कितना भी आप ईमानदारी से काम करें, कितना भी आप ईमानदार रहें, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसकी सुनाई देगा। तो कोई बुरा कहे या अच्छा, मैं जो कार्य कर रहा हूं, हे भगवान भावना कैसी भावना है, मैं जो न्याय नीति वाला काम कर रहा हूं, मेरे द्वारा जो न्याय नीति का काम चल रहा है, चाहे कोई उसे बुरा कहे चाहे कोई उसे अच्छा करे, मैं दूसरों की सुनकर निर्णय नहीं लूंगा। जैसे एक दिन बताया था ना कि सीता ने क्या कहा था राम से, जब सीता को राम ने सीता को जब वनवास दे दिया, जंगल में छुड़वा दिया। क्यों छुड़वाया था? क्योंकि लोग कह रहे थे कि सीता रावण के यहां होकर आई है और राम ने उसको रख लिया है, और लोग में विचार फैलने लगा है कि कोई भी कहीं किसी के पास चली जाती है और वापस अपने 2 दिन बाद अपने घर आती है, तो उसका पति जब उसको कुछ बोलता है तो कहती है कि तुम बड़े ज़्यादा वो दिखा रहे हो शीलवृत्ति। जब राम जैसे व्यक्ति सीता को रख सकते हैं, जब वो कोई दोष नहीं देख रहे हैं, तो तुम क्यों हम में दोष देख रहे हो? ऐसे करके व्यभिचार फैलने लगा है। तो समाज, वो जो गांव के लोग आते हैं राम से कहते हैं, आप बताइए हम क्या करें, कैसे अपनी स्त्रियों को संभालें? अब आप राजा हैं, राजा होकर आप जब ऐसा करेंगे तो प्रजा तो फिर करेगी अनाचार। तब राम को एकदम धक्का लगा, ये क्या हो गया, मेरे ऊपर कलंक लगा रहे तो। जबकि राम को पता था कि सीता निर्दोष है, सीता के एकदम शुद्ध है, निर्दोष है, कोई भी इस पर कलंक नहीं है, दाग नहीं है। तब भी राम ने दूसरों की बातें सुनी और दूसरों की बातों में आकर सीता को किसी ऐसे स्थान पर छुड़ा देते, किसी आश्रम में छुड़ा देते, किसी तपस्वी, तो भी चलता कि चलो यहां से छोड़ दे रहे, दूसरी जगह रख दे रहे, तो भी नहीं। ऐसे इतना विरक्ति आई उस जीव से, उसने तो कह दिया सीता जहां पर मर जाए ऐसे स्थान पर छोड़ के आओ, ऐसे सघन जंगल में छोड़ के आओ जिससे कि 1 या 2 दिन में ही जंगल के जानवर पशु उसको तिरंच उसको खा जाएं। ऐसे भयानक जंगल में उसको छुड़वाया गया था। तब सीता ने कहा था कृतांत वक्र से, जब कृतांत वक्र रो रहा है, माता किंकर से कुकर भला, नौकर से तो कुत्ता श्रेष्ठ है। कुत्ता 2 रोटी खाता है, पूंछ हिला के कहीं भी बैठ जाता है, लेकिन किंकर को तो मालिक का आदेश पालन करना पड़ता है। मालिक ने कहा और मैं तुम जैसे निर्दोष को आज यहां पर छोड़ने को मजबूर हो गया हूं, मजबूर हो गया मैं। रोता है जब सीता मूर्छित हो जाती सुनकर कि राम ने मुझे त्याग दिया है, छोड़ दिया, त्याग दिया, मूर्छित हो जाती है। विक्रांत वापस उसको पानी के सींचे लगाकर उसको वापस जागृत करता है। तब कहता है माता मैं जाऊं। आंखों में आंसू थे कृतांत वक्र के। तो सीता कहती तुम जाओ, अब तुम अंधेरा लेट नहीं, मतलब देरी मत करो, तुम यहां से शीघ्र निकलो, क्योंकि ये जंगल बड़ा ही भयावह है। इस जंगल में अनेक हिंसक जानवर पशु हैं, ये जंगल अति भयावन है, इसलिए तुम रात्रि होने से पहले शीघ्र यहां से जंगल से निकल जाओ।
कितनी ताकत होगी उसके अंदर। निकल जाओ तो कहता है कोई संदेश माता, तो सीता कहती है इतना ही संदेश है, तुम राम से बोलना कि दूसरों के कहने पर जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया है, ऐसे दूसरों के कहने पर धर्म को मत छोड़ना। कोई कल को धर्म पर उंगली उठा दे, धर्म पर आपत्ति कर दे, तो तुम धर्म को मत छोड़ देना, तुम न्याय के मार्ग को मत छोड़ देना। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, समुद्र अपनी मर्यादाएं छोड़ दे तो चलेगा, लेकिन आप अपनी मर्यादाएं मत छोड़ना। कोई बुरा कहे या अच्छा, सच्चे मार्ग को, हे भगवान बस यही भावना माना, सच्चे मार्ग को कोई बुरा कहे चाहे अच्छा कहे, लेकिन मेरे कदम कभी भी सच्चे मार्ग से डगमगाए ना। होता यही है, हम चलते तो हैं पहले मार्ग पर, लेकिन फिर 4 लोग मिलते हैं और हमको नेगेटिव बातें बताते हैं तो हमारा मन डगमगा जाता है, अरे इतना कष्ट है ऐसा, अभी अपन भी वापस चलते हैं। आप कहीं जा रहे हो, अमुक जगह जाना है और रास्ते में लोग लौटते हुए मिल रहे हैं आपको, भैया शिखर जी पे आप चढ़ रहे हो, किसी से पूछ लो लौटते, अरे बहुत है अभी तो, और बहुत जाना भी, और ऐसे 4 लोगों से पूछ लो लौटते में, वे कहते हैं अरे बहुत है बहुत है बहुत है, अभी तो बहुत दूर है, बहुत मुश्किल से चढ़े भैया, हम तो चढ़े नहीं, हम तो लौटे आए रास्ते से ही, आधे रास्ते से लौटे आए, बहुत बहुत कठिन है चढ़ाई, बहुत सीढ़ियाँ हैं, वो तो बहुत बड़ा है। ऐसी 4 लोगों से पूछ लो तो तुम्हारे मन भैया अपन भी लौट ले रहे, नहीं चढ़ पाएंगे, कठिन है रास्ता, न्याय का मार्ग बड़ा कठिन है, ये मोक्ष का मार्ग भी बड़ा कठिन है। पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? पढ़ा था एक ही भाव स्त्रोत में, पृच्छन्ना खल वे मगमही रंधकार समन्तात पंथा मुक्ते स्फटित पदा क्लेशगर तैरगादय। ये जो मोक्ष का मार्ग है अत्यंत मोह और मिथ्यात्व के अंधकार से ढका हुआ है, इसमें क्लेश के, दुख के बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। ऐसे मार्ग पर कौन चल पाएगा? यदि आपकी जिनवाणी रूपी दीपक सामने ना हो तो कोई भी इस मार्ग पर नहीं चल पाएगा, डर के भाग जाएगा। ये कायरों का मार्ग नहीं है, ये वीरों का मार्ग है। आपके मार्ग पर अनेक रोड़े आएंगे, अनेक विपत्ति आएंगे, अनेक संकट आएंगे। अच्छा काम करने जाओगे तो अनेक, कहते हैं ना, अच्छा काम करने जाए तो अनेक विपत्ति आती हैं, बुरा करने जाओ तो कोई विपत्ति नहीं आती, लेकिन अच्छा करने जाए। एक व्यक्ति, विदिशा की घटना है आचस्य की, एक व्यक्ति नॉन वेज की दुकान थी, होटल थी, प्रवचन होते थे तो उसकी माइक लगाता तो रोज सुनता था प्रवचन वो, और प्रवचन सुनकर प्रभावित हुआ वो, और उसने अपनी होटल बंद कर दी नॉन वेज वाली और वेजिटेरियन होटल खोल ली। प्रवचन सुनकर इतना प्रभावित हुआ, वेज जो नॉन वेज होटल उसकी थी वो बहुत चलती थी, लेकिन जब से उसने वेज होटल खेली कोई खाने नहीं आता था, वेज होटल ही नहीं चलती थी उसकी। वो एक बार गुरु जी के पास आया, बोलता है कि गुरु, जब हम नॉन वेज करते थे आप बोलते हैं कि हिंसा नहीं करना चाहिए, और हम हिंसा नहीं कर रहे, अब हमने हिंसा छोड़ दी है तो हमारा व्यापार नहीं चल रहा। जब हम कर रहे थे तो खूब चलता था व्यापार, अब क्या हम वापिस चालू कर लें? ये तो चल ही नहीं रहा ना, कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि प्रसिद्धि तो उसकी पहले से उसमें थी। अब नया काम किया है तो लोग थोड़ा कतराते ना, कोई व्यक्ति पहले से दूसरा व्यक्ति हो या जिसकी रेपुटेशन खराब हो गई हो, जिसने पहले खूब पैसा उधार लिया लोगों का और दिया नहीं, या खा गया या हार गया, कुछ भी हो गया, अब वो दोबारा अच्छा भी होता है तो लोग उसे पैसे देने से कतराते कि भैया फिर दोबारा से तो न कर लेगा ये काम। तो गुरु जी उसको समझाएं, देखो कोई भी नया कार्य करते हैं तो समस्याएं आती हैं, यदि उन समस्याओं से डर जाएंगे तो कभी भी हम कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि अच्छे कार्य को करने में अनेक बाधाएं आती हैं। आप छोटा सा भी अच्छा कार्य करोगे तो अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी। हम जब आचार्य विश्व सार जी का चौमासा हुआ तो पिछी लेना था, पिछी उनकी, तो पिछी लेने के लिए फार्म भर रहे थे। तो उस समय हम विधान आदि कराते थे, पंचरण कराते थे। तो कई ब्रह्मचारिणी दीदियाँ, कई ब्रह्मचारी भैया से लोग जुड़े हुए थे। जैसे उनको पता चला हम पिछी लेने वाले हैं तो उन्होंने फ़ोन लगा लगा परेशान कर, नहीं तुमको पिछी नहीं लेना, तुमको पिछी नहीं लेना है, तुमको तो हम यहाँ से दिलवाएंगे, पिछी उधर नहीं लेना है, ऐसा करके उनको लगाया। घर में फ़ोन लगाए कि नहीं पिछी नहीं दिलवाना है आपको, ऐसा नहीं करना, वैसे मतलब अच्छे कार्य के लिए कोई भी उसको हाँ नहीं भर रहा था। बाधाएं डाल रहे थे, बाधाएं आ रही थी, अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही थी। लेकिन कितनी बाधाएं आए, यदि आप स्थिर हैं, स्थायित्व है आपके अंदर, दृढ़ता है, संकल्प है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। कोई बुरा कहे, अच्छा कहे, लेकिन न्याय के मार्ग से कोई भी आपको डिगा नहीं सकता। लक्ष्मी आवे या जावे, फिर चाहे हमारे न्याय के मार्ग चलने से कोई कह दे तुम यदि इस मार्ग पर चलोगे तो हम तुम्हें अपनी संपत्ति से बर्खास्त कर देंगे, भैया करते हो, कल करते हो, आज कर देना, लेकिन मैं इस संपत्ति के लिए न्याय का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, पुण्य का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। आप लाखों दो तो नहीं छोड़ेंगे और तुम लाखों ले लो तो नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मी आवे या जावे, इतना दृढ़ता आनी चाहिए। अब जब कोई अच्छे कार्य के लिए आप निकलो, क्यों कमलेश, कितनी बाधाएं आई, बहुत बाधाएं आई, बहुत दिक्कतें आई, लेकिन दृढ़ रहे तो आज यहां पर हैं कि नहीं दिनट्टा में। ऐसे ऐसे समय देखे हैं, ऐसे ऐसे समय भी देखने मिलते हैं जब एक व्यक्ति साथ नहीं होता, और ऐसे समय होते हैं जब भीड़ साथ होती है। ऐसे समय भी देखने को आते हैं जब कोई साथ नहीं होता आपके, आप अकेले रहते हैं, अकेले चलते हैं, अकेले बिल्कुल, और एक समय वो आता है आपको अकेले समय ही नहीं मिलता है, जबरदस्ती समय निकालना पड़ता अकेले के लिए, लोग घेरे रहते हैं। इसलिए सबके दिन एक से नहीं होते। यदि आप दृढ़ हैं, मन अच्छा है आपका, आपकी भावनाएं अच्छी हैं, आपके विचार अच्छे हैं, तो फिर कितनी भी बाधाएं आए, एक समय वे सारी बाधाएं भी वो अपने आप हार जाएंगी। पार्श्वनाथ से पूछ लो, उनको ध्यान से डिगाने के लिए कितना कमर ने अवसर किया, कितना किया, क्या डिगा पाया? सेठ सुदर्शन को कितना रानी ने प्रलोभन दिया, डिगा पाया? ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जहां पर न्याय मार्ग से च्युत करने के लिए अनेक प्रलोभन दिए गए, लेकिन तब भी उन्होंने प्रलोभन की परवाह ना की और अपने न्याय में डटे रहे। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें कि व्यक्ति को अपना वचन निभाने के लिए या अपने न्याय मार्ग पर पालन करने के लिए सारे धन संपत्ति राज को भी छोड़ना पड़ गया, तब भी वह न्याय मार्ग से नहीं टिका, न्याय मार्ग से नहीं टिका। इसलिए कभी भी यदि आप सच्चे हैं और आपके अंदर सत्यता है और आप मजबूत हैं, फिर लाखों रुपए आए, लाखों रुपए जाएं, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि धन तो पुण्य की चेरी है। चेरी, चेरी समझते हैं? दासी, चेली, चेली समझते हैं ना, चेला चेली है ना, चेरी ऐसी चेरी है, चेरी यानी दासी। धन तो पुण्य की दासी है, जहां पर पुण्य होगा वहां पर धन होगा, और जहां पुण्य नहीं है वहां धन हो ही नहीं सकता। इसलिए धन की चिंता मत करो कि मेरा जुड़ा हुआ अर्जित हुआ फंड खत्म हो जाएगा
मेरा जुड़ा हुआ अर्जित रखा हुआ पैसा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा पुण्य है तो अर्जित संपत्ति बढ़ेगी। बिल्कुल मानो राजेश, मत सोचो कि मैं यदि अमुक दान कर दूंगा तो अब घर का व्यापार का रोटेशन खराब हो जाएगा। ये घर के व्यापार रोटेशन कभी खराब नहीं होंगे दान देने से। विश्वास मानना चाहिए आपको। एक तो आपको क्या ना, विश्वास नहीं है, आप प्रत्यक्ष में समझते हो कि प्रत्यक्ष में जो चीज़ होती है बस वही चीज़ है। परोक्ष चीज़ को आपको विश्वास नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष से ज़्यादा परोक्ष पर विश्वास रखना चाहिए हमको। प्रत्यक्ष तो सीमित समय का होता है, परोक्ष लंबे समय का होता है। वर्तमान का काल कितना, आपसे पूछते हैं, चलो वर्तमान कितने समय का होता है? कितने घंटे का वर्तमान होता है? भूत भविष्य वर्तमान 3 काल होते हैं ना। तो कितने घंटे का वर्तमान होता है, कितने घंटे का भूत होता है, कितने घंटे का भविष्य होता है? आप बताना तो ना। वर्तमान कितने घंटे का होता है? एक समय का होता है वर्तमान, एक समय, अगले समय वो भूत हो जाता है। भूत का काल अधिक है, भविष्य का काल अधिक है, वर्तमान का काल तो मात्र हमें लगता है वर्तमान बड़ा है। वर्तमान बड़ा नहीं है, वर्तमान तो एक समय का है। अगले समय जो वर्तमान था वो अगले समय भूत हो गया। जो आप 7 बजे थे, क्या वही आप अभी हो? भूत हो गए, आप बदल गए, आयु बदल गई, शरीर बदल गया। विस्मान मानो, आपको लगता नहीं है हमारा शरीर बदल गया, आधा घंटे में भी आपका शरीर बदल गया। आप एक साड़ी खरीदते हैं, वो कितने साल में पुरानी होती है बताइए? एक आपने आप तो खरीदते नहीं, खरीदते साड़ी, आप लोग खरीदते ही हो, तो कितने साल में पुरानी होती है वो? क्यों, कितने साल में होती पुरानी? विनोद जी, कपड़ा खरीदते तो कितने साल में पुराना होता है? 1 साल में, 1 घंटे में, 1 सेकंड में बुरा होना जाता है, पुराना हो जाता है। क्यों कह रहे, सही कह रहे हैं क्या ये? फिर नया कैसे कह पाओगे तुम? दुकान से खरीद के लाते हो तो क्या बोलते हो? नया लाए हो। और तुम तो कह रहे एक क्षण में पुराना हो गया, तो घर तक आते आते वो कैसा हो गया? तो फिर क्या कहते हो? पुराना कपड़ा लेके आए, पहना होता क्या? क्या बोलते? पुराना कपड़ा लेके आएंगे, नया कपड़ा लेके आए? और जब पहनते तो क्या बोलते? नया कपड़ा पहना भैया, अभी तो खरीदा था 2 महीने पहले ही, तो नया रखा है एकदम। कैसा रखा है? ये शर्ट कब खरीदी थी आप? अभी तो खरीदी थी, पहनी नहीं, एक दिन उपयोग नहीं किया, अभी तो नई रखी है। नई कैसी रखी है? नई रखी हुई एकदम, न्यू ब्रांड है, अभी तो खोली नहीं, हमने पन्नी तक नहीं खोली उसकी, पहनी तक नहीं है उसको, खोली तक नहीं है, नई रखी है। क्या वो नहीं है क्या कि पुरानी है? हैं? नई है या पुरानी है? दीपावली कपड़े खरीदे ना, कौन से वाले खरीदे थे? नए वाले पुराने वाले? दीपावली कपड़े खरीदे थे कौन से, नए के पुराने? कब के बने थे वो? नए थे। हम तो नए कपड़े बेचते हैं सबको, हैं? नए कपड़े बेचते हो, पुराने कपड़े बेचते हो आप लोग? कब बने थे? जिस दिन वो कपास निकल के बनना शुरू हुआ था, उसी दिन से पुराना होना शुरू हो गया था। यदि पुराना होना शुरू नहीं होता तो 1 वर्ष बाद कोई कपड़ा खराब हो रहा है तो प्रश्न किया जाता तो कि खराब कब हुआ? 1 वर्ष में कब खराब हुआ? ये हर क्षण खराब हो रहा था, हर क्षण खराब हो रहा था, 1 वर्ष में तो दिखने लगा है। कपड़ा तो हर क्षण खराब हो रहा था, लेकिन 1 वर्ष में वो दिखने लगा,
खराब प्रतिक्षण हो रहा था, वो प्रतिक्षण जीर्ण हो रहा था। ये त्वचा स्किन लटक गई ना बसंत जी, क्या पहले भी ऐसी थी क्या? पहले तो बड़ी एकदम चमकते थे हैं, और अब चेहरा लटक गया है, स्किन लटक गई है, मुरझा गया है। ये मुरझाहट 60 वर्ष में आई कि हर क्षण आ रही थी, हर क्षण हम बूढ़े हो रहे थे। ऐसा मत समझना कि 1 साल हुआ तो अब आज 1 साल के हुए, आज हम 35 साल के हुए, आज 36 साल के हुए। हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि 1 साल के हो गए आज, अब या 36 साल के हो गए। 1 साल मतलब जब बर्थडे आता है जन्म दिवस के दिन, आज हम 36, आज नहीं हुई तुम 36 साल के। प्रतिदिन तुम बढ़ रहे थे, प्रतिदिन तुम्हारी आयु घट रही थी, और तुम्हारी इस संसार में रहने की क्षण बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। आज वो समय आया जिसको हमने इकाई में काउंट कर लिया, 1 साल। तो आप 1 साल बड़े हो गए, 1 साल पुराने, उस साल में नहीं हुए, प्रति क्षण हो रहे थे। तो वर्तमान तो कितना सा, 1 क्षण का। भूत और भविष्य है सबसे बड़ा। ये धन, पैसा, वैभव, संपत्ति, दौलत, लोग, ऐस आराम, सब पुण्य की चीली। पुण्य है सब तुम्हारे, पुण्य नहीं है तो कोई तुम्हारा नहीं है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माप है गलती करो 1000। कितना भी कार्य करो पुण्य के उदय में कोई दिक्कत नहीं आती, खाली नहीं होता, खाली खाली नहीं होगा कभी। न संपत्ति खाली होगी, न कोई चीज खाली होगी। इसलिए कभी भी देने में हाथ मत संकोचना। अच्छे कार्य में, धार्मिक कार्य में देने में कभी भी हाथ ना तो खुद खींचना, ना दूसरे का खींचना। कोई दे रहा हो तो हाँ बहुत अच्छा, अच्छी अनुमोदना करो, बहुत अच्छा भाव बनाया। अरे पैसा क्या है, मल है, पैसा तो हाथ का, आज आता है कल चला जाता है। ऐसे नहीं जाएगा तो दूसरे तरीके से चला जाएगा। विश्वास मानो, पैसा निकल जाएगा। आप रख के देख लो जेब में, सोचो मैं खर्चा नहीं करूंगा। जैसे ही वो 500 का नोट, 2000 का नोट एक बार टूटा ना, पता नहीं चलेगा 2000 कहां चले गए तुम्हारे। तुम रखे रहो 2000, फिर सोच चलो अब 1 रुपया की चीज ले रहे इससे, बाकी के 1999 रुपए रखे रहेंगे। 1900 जैसे 1999 हुए तो पता ही नहीं चलेंगे कहां गए। तो उसमें 2 फायदे, कम से कम खाओगे। तुमने 2000 रुपये जेब में था तो तुमने कम से कम खा पी लिया, किसी को मंदिर में दान दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 2000 खत्म हो गए, संतुष्टि थी। तुमने नहीं, अरे 2000 अपन नहीं तोड़वाते, खत्म हो जाएंगे, और ऐसे रखे रहे। एक दिन चोर कतरा आया, उसने पर्स मारा, वो 2000 रुपये ले गया। अथवा तुमने पर्स निकाला, जल्दी में सामान निकाला, वो 2000 का नोट नीचे गिर गया। क्या हुआ? भोग नहीं हुआ तो नाश हो गया। दान दिया नहीं था, भोग किया नहीं था, तो तीसरा कार्य नाश को प्राप्त होती है। इसलिए धन आए धन जाए, लेकिन अच्छे कार्य को हाथ से मत जाने देना। धन तो आएगा, धन तो जाएगा, लेकिन अच्छे कार्य बार बार नहीं आएंगे, बार बार नहीं आएंगे। ये विधान चल रहा है ना, विधान होने वाला 1 तारीख से। ये पुण्य क्षेत्र में पुण्य कमाने का सीजन आता ना, त्यष्ठान का आदि 10 लक्षण सीजन है। सीजन जैसे सीजन आया ना, दीपावली का आया, दुर्गा पूजा का सीजन आया, काली पूजा का सीजन आएगा, विंटर सीजन आ रहा है, तो तुम भर के रख लेते हो पहले से, सीजन में कमा लेंगे। तो तुमने जो कमाया है, अब सीजन में कमाने का समय है, अब पुण्य को भर लो। जैसे पैसा दे के माल भरते हो ना, माल भरते नहीं पैसा दे के फ्री में भर के आते। पैसा देकर क्या करते हैं,
माल भरते हैं, बाद में इसी माल को कमाएंगे, इसी माल से और इसी पैसे को 4 गुना कर लेंगे। 1 रुपए का सामान के 4 रुपए होते नहीं होते फिर। पर कर वही पाता है जिसने सीजन आने के पहले भर लिया है माल। कौन कमाएगा? सीजन आने पर खरीदारी करने जाएगा कि सीजन करेगा? बताओ। सीजन आने पर खरीदारी करने जाएगा तो पागल है वो तो। पता चला जब तक खरीदारी करके लाया तब तक सीजन ही खत्म हो गया, माल और रुक गया, पैसा फंस गया। समझदार व्यक्ति तो वो होता है, सीजन आ रहा है, सीजन आ रहा है, सीजन आ रहा है, माल भर लो, फिर सीजन में बैठेंगे, बेचेंगे बढ़िया, बैठ के एक स्थान पर 1 के 4 करेंगे। अभी सीजन आने वाला है पुण्य का, 1 तारीख से माल भर लो, फिर उस सीजन में बैठ के कमाना पुण्य। और यदि अभी नई सीजन पर चूक गए तो कहते हैं आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर। आषाढ़ का महीना समझते ना, ये चल रहा है, इसमें बोनी होती है, बोनी गेहूं चना की, ये बोनी का सीजन चल रहा है। क्यों कमलेश? ये बोनी का सीजन चल रहा है। आषाढ़ का चूका किसान, जिसमें आषाढ़ ने नहीं बो पाया, अब पूरे साल भर रोए, अब गई साल उसकी बेकार। और एक बार बंदर डाल से चूक जाए, उसकी समाज उसे मिलाती नहीं है, मार देती है, वो पहुंच जाए तो आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर, जो दुर्गति होती है वो किसी और की नहीं होती। इसलिए जो इस मौके को छोड़ देगा, इतना सुनहरा मौका, धर्म को कमाने का मौका आया है, और उसमें भी यदि आप देखते हैं, सोचते हैं, देखेंगे, अब आखिरी में देख लेंगे कभी क्या है, अभी तो बहुत डांटते कर लेंगे, तो फिर समझ लो पूरी जिंदगी रोगे। ये सीजन है, सीजन अष्टांग का सीजन आ रहा है, पुण्य को भरने का, पुण्य को कमाने का। अभी 1 रुपए लगाओगे, सीजन में 4 रुपए आएंगे। 1 बोरा गेहूं किसान बोता है आषाढ़ में, कोई 2 बोरा, कोई 1 बोरा, इतना ही बोता है बस। कोई 3 बोरा, बड़ा खेत है तो कोई ने 3 बोरा बो दिए, किसी ने 2 बोरा बो दिए, किसी ने 4 बोरा बो दिए, वो अभी बोता है। और फिर मार्च में 1 के 10 सीधे बोरे भरता है, 1 के 100 अनाज के, तो लबालब बोरे बोरे भरते, गोडाउन भर जाती, गोडाउन। इसलिए विचार मत करो, गोडाउन भरना है अपनी तो नहीं तो कुछ नहीं है। रखे रहो, वो 1 बोरा खर्चा कर देंगे, रखे रहो, मत खाओ, कुछ दिन बाद घुन लग जाएगी घुन समझते ना, घुन लग जाएगी गेहूं में, तुम रखे ही रहना। बहुत से लोग, बड़ा आश्चर्य होता है, काम आएगा ऐसा करके रखे रहते हैं और थोड़े दिन बाद वो भूल जाते हैं कि हमने वो सामग्री रखी है, वो पता चला वो दाल में कीड़े लग गए, फिर चना में कीड़े लग गए, उसमें कीड़े लग गए, और फिर बाद में फेंकते जा रहे हैं, फटक के कीड़ों को निकाल के खा रहे हैं या दूसरों को खिला रहे हैं जबरदस्ती। अब क्या करें, फेंक सकते नहीं, जी से निकला तो नहीं, छूटते नहीं ना। अब चना की दाल भरी थी, अब्बा में लग गए कीड़े, लग ही जाते हैं बरसात में तो। अब फेंक नहीं रही, ज्यादा थी ना, पहले रख नहीं रहते, थोड़ा किसी को दे नहीं पा रहे थे। अब वो है 20 किलो 25 किलो 30 किलो दाल भरी रखी पीपा में, डिब्बा में, अब लग गया उसमें कीड़ा। अब क्या करें, फेंके के खाएं? खा सकत नहीं है कि हम तो जैन हैं तो कैसे कीड़ा वाली दाल खाएं, तो खा सकत नहीं है, फेंक सकते, इतनी दाल फेंक कैसे दें, तो क्या करें? अब तो फटक के बाकी कीड़ा निकाल के, भाई तू ले जा, थोड़ा काम वाली भाई को दे रहे, थोड़ा नौकर को दे रहे, थोड़ा इधर दे रहे, अब सब में फटक के दे रहे हैं। अरे पहले ही फटक के देने की, पहले ही जब कीड़े नहीं लगे थे तभी सोच लेते कि इतनी तो मुझे उपयोग है ही नहीं है, और सीजन बरसात का आ रहा है, वस्तु खराब हो जाएगी, इतना स्टॉक करने से कोई मतलब नहीं है, अभी से दे दूं, उतना से ही बचा कर रख लूं जितनी जरूरत है,
तो कम से कम आपको हिंसा का दोष भी नहीं लगता और सामने वाला आपके गुणगान करता। अब तो उसने पकड़ा दी दाल, तुमने कही है मैंने तो हमें फटी वो दे दी, घुनी दाल दी है, कौन खाता है? हम खाते हैं, हमारे घर में तो बहुत अच्छी दाल आती है, और जाके नहीं फेंक देगी उधर। तुम सोचो कि अरे हमने कितना अच्छा दान किया हमने तो भैया करना, घरों में मतलब दाल भेज दी हमने। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बड़े खुश होते हैं जब चीज़ खराब हो जाती है और बड़ी अच्छी पैकिंग करके झाप छूट के झटकार के उसको गरीबों को दे देते हैं और सोचते हैं बड़ा दान कर रहे हैं। देखो 4 लोगों के बीच में दिखा के नहीं कि देखो दान कर रहे हैं, तो पता है उसे दान काय कर रहे हैं। वो गेहूं खराब हो गए थे, चावल खराब हो गए थे, दाल खराब हो गई थी, तो उनके पैकेट छान छान के छून छून के पैकेट बना के नहीं, हम गरीबों के घर में देखो अनाज दे के आ रहे हैं, एक एक पैकेट सबके। इसलिए चीज खराब हो उससे पहले ही निर्णय ले लो। धन संपत्ति छूटे उससे पहले ही, वो तुम्हें छोड़ के जाए उससे पहले निर्णय ले लो। मत रखो दबा दबा के, कितना भी दबा के रख लोगे, कितना भी दबा के रख लोगे, जिस दिन जाना होता है ना गड़ा धन गायब हो जाता है, गायब। सुना है कभी? धन भी निकल जाता है, चल जाता है। आपके पुरखे दादा परदादे कहीं गाड़ गाड़ के गए धन, और आपको बाद में बताए, पता चला तब आपने खोदा तो पता चला वहां कुछ है ही नहीं है। कहाँ गए? सरक गया धन, दूसरे पड़ोसी घर में मिला। हाँ बिल्कुल, एक ही व्यक्ति कई बार ऐसा देखा गया है, आप जिस मकान में रहते थे आपको कुछ नहीं मिला उस मकान में, और जब आपने मकान बेच दिया दूसरे ने वही दीवार गिराई मकान की, वो घड़ा का घड़ा निकल आया सोने से भरा। जिसने गाड़ा था वो अपना पूरा खोद खोद के पूरा मकान देख लिया, कुछ मिला ही नहीं उसे। और जैसे उसने दूसरे को बेचा, उसने जैसे मकान बनाने के लिए जगह खोदी, वो घड़ा निकल जाए। पुण्य का द्रव्य कहीं भी नहीं जाएगा। इसलिए अपने हाथ को, अब विधान आ रहा है, बिल्कुल खोलो, खुले मुक्त हस्ते दो। ये मत चिंता नहीं करो बाद में ही तो और भी तो काम है। अरे जब होंगे तब होंगे, तुम जिंदा बचे और दूसरे काम करने के लिए तब तो करोगे दूसरे काम। एक क्षण का तो भरोसा नहीं है। नहीं तुम सोचा रहे हमें तो अभी विधान पंच का लड़ा खा रहा है, उसमें सौदन इंद्री बनना है, उसमें इंद्राणी बनना है, उसमें ये बनना है, उसमें वो बनना है, तब देंगे, अभी नहीं देते। तब तक तुम जिंदे बचे कि नहीं बचे? एक क्षण का तो आयु का भरोसा नहीं है, और तुम सालों की सजा के बैठे हो कि तब जरूरत पड़ेगी, अब जरूरत तब पड़ेगी, तब नया आ जाएगा और आ जाएगा, तब की तब से देख लेना। इसलिए अपने मन को मत संकोचो, क्योंकि हर व्यक्ति के पास रहता है, बस दिल की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, बस मन की कमी है, मन की। पैसा तो सबके पास इतना है कि रोज भी दें तो खत्म ना हो। इतना पैसा जैनियों के पास रहता है कि यदि वो कुछ भी ना करें तो बैठे बैठे अपनी पूरी जिंदगी खा सकते हैं, इतना जोड़ के रखते हैं। कोरोना में सब लोग परेशान थे, जैनी परेशान नहीं थे, खा नहीं थे, उनके घर में पहले से इतना भरा रखा था। बंद तो रहे दुकान, कहा जा रहा हूं, तो अपनी अपनी कड़ी बना के खाते रहे, ना मिले सब्जी भाजी, खूब रखा है, दाल आटा गेहूं सब भरा रखा है, उनको जरूरत नहीं थी। जो लोग एक एक पैकेट ले लेके खाते थे, रोज रोज का कमाते, उनको समस्या आ रही थी। बनियों को दुकाई समस्या, उनके तो घर में पहले से अनाज भरा रखा था, गेहूं चावल दाल, कुछ नहीं तो दाल चावल खाएंगे, नहीं खाएंगे छप्पन भोग, एक भोग खाएंगे, गेहूं चावल खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, लेकिन खाते रहे। चला 2 साल भी नहीं किया, दुकान नहीं। अच्छा बताओ तुम वैसे एक दिन दुकान नहीं छोड़ते और बोलते अरे क्या करेंगे क्या करेंगे, वो 6-6 महीना दुकान बंद रही, नहीं रही क्या? वैसे एक दुकान बंद, एक दिन की दुकान बंद करने में प्राण सूख जाता है व्यक्ति का, कैसे करेंगे? लेकिन 6 महीना दुकान बंद रही, तब भी तुम्हारा घर चला के तुम रोड पे आ गए, चला ही ना। पुण्य है तो सब चलता है, सब होता है। इसलिए अपने पुण्य को कम मत करो, और जितना दे सकते हैं दो, बहुत आएगा, बहुत आएगा। देने वाले जब इतना दिया है तो और भी देगा। जिस पुण्य ने इतना दिया है वही पुण्य और देगा।
क्यों हम चिंता करें, क्यों टेंशन करें? टेंशन लेने वाले बहुत हैं, टेंशन लेने वाले बहुत हैं। जो मुंह देता है तो खाने के लिए अनाज भी देता है। जो पुण्य हमको मुख देता है तो खाने के लिए अनाज भी देता है। इसलिए चिंता मत करो, लक्ष्मी आवे या जावे, कुछ भी हो, लेकिन अच्छे कार्य में पीछे मत हटना। कोई अच्छा कहे बुरा कहे, हमारा करोड़ रुपए लूट चला जाए, जाने आने दो। करोड़ रुपए कोई हमसे कहे कि ले लो लेकिन तुम अच्छा कार्य छोड़ दो, तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्या रहें तो कल फिर पुनः हम चर्चा करेंगे और क्या आगे कहना चाहते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो जैन, नमो सब।